बढ़ेगी ही तो गरीबी घटी या बढ़ी, ये सवाल दरअसल गौण हो जाता है। चिंता हमें ये करनी चाहिए कि गरीबी कैसे कम करें, पर हम उसे स्कर्ट करके दरअसल राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कि वाजपेयी ठीक बोला आपने कि चिंता करनी चाहिए, नंबर 1। और ये भी एडमिट हो गया आपके शो में कि आंकड़े वाकड़े हैं नहीं हमारे पास 2012 के बाद। क्यों नहीं है? अभी तो अभी प्रोफेसर साहब भी यही कह रहे हैं, सरकार नहीं चाहती है आंकड़े नहीं है ना हमारे पास फिलहाल। 23-24 में आने की उम्मीद है। अभी हम कभी किसी के आंकड़े पकड़ लेते हैं, कभी किसी के पकड़ लेते हैं और उसी पे चर्चा करे जा रहे हैं कि इतने घट गए या इतने बढ़ गए, तो आंकड़ों की बात छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये बात सही है कि गरीबी की चिंता करनी चाहिए। आम आदमी के अच्छे दिन आ गए, गरीबी की चिंता करनी चाहिए। अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि गरीबी की चिंता जब से ये सरकार आई है पहले दिन से ही वो कर रही है। और चिंता कैसे कर रही है अगर मैं कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन वो जो आपने माना, शौचालय, पक्के घर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, उसके बाद जल, उसके बाद नल, उसके बाद फसल, ये तो सुविधाएं हैं। आमदनी बढ़ाने के जरिए कहाँ है? आमदनी बढ़ी है क्या आम आदमी की? प्रति व्यक्ति आए तो बढ़ी है। फिर अगर आप उस पे आते हो, प्रति व्यक्ति आए वो इसलिए बढ़ गई कि 1% लोगों के पास कुल कमाई का 22% आता है। देश की 42% संपत्ति उनके हाथ में है। संदीप बाबू, सवाल ये नहीं है। सवाल ये, जब आप एक चीज को कहोगे कि ये चीज घटी है तो दूसरी चीज को भी मानना पड़ेगा कि बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आई 14-15 में थी 86,647 रुपए और अब हो गई 1,82,000 रुपए। तो बढ़ी है, तो बढ़ी है। 2004 से 2014 के बीच 2.5 गुना बढ़ी थी। वो तो नॉर्मल आप महंगाई को और जो देश की विकास दर है उसको जोड़ोगे तो ये तो हम पार फॉर कॉस्ट ये होना ही है। डिबेट ये कोई भी सरकार हो या सरकार ना भी हो तो भी होगा। विषय ये है कि क्या ये सरकार निंद्रा में सोई हुई है, नंबर 1। क्या इस सरकार ने गरीबी हटाने के लिए प्रयास किए या नहीं किए? क्या इस सरकार ने जो प्रोग्राम या वेलफेयर पॉलिसीज बनाई वो गरीबों तक जा रही हैं कि नहीं जा रही? सवाल ये इस बात का है। देखिए, दर्शक देख रहे हैं सारी चीजें। तो जो भुक्तभोगी हैं, अब आ जाओ भुक्तभोगी, गरीब का मतलब जो गरीबी भुक्तभोगी है। हमारा आप तो गरीब है नहीं, तो उनको सुविधाएं मिल रही हैं। अब वो सुविधाएं वर्ड जो आपने कहा उसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि उनको साधन मिल रहे हैं। अब जैसे 82 करोड़ लोगों को या 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो ये सरकार की देन है। उनकी इतनी कमाई नहीं है कि वो भरपेट खाना खा सके। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है। क्या सोर्सेज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं ये कह सकते हो आप? क्या एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये आप कह सकते हो? तो उसके लिए ये सरकार, जितने लोगों के पास रोजगार था वो आंकड़ा दरअसल 9 सालों में और कम हो गया। 9 साल में तो हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित होने थे, यानी कि 18 करोड़ रोजगार और सृजित हो जाने चाहिए थे। यहां पर 42 करोड़ 80 लाख से आंकड़ा घटकर 41 करोड़ आ गया। अब दूसरा आंकड़ा सुन लो। जीडीपी का जो अनुमान रखा था वो उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको भी कैसे डिस्प्यूट करोगे आप? ये भी आंकड़ा है। मतलब आंकड़ों के चक्कर में ना पड़िए। आप देखिए, इशू ये डिस्कस करिए, क्या इस सरकार ने जेन्युइनली गरीबों के लिए, समाज के निचले तबके के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई या ऐसे प्रोग्राम बनाए और एग्जीक्यूट होकर प्रॉपर जा रहे हैं? ये डिस्कस करेंगे। We are a rich nation but the inhabitants are poor। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कितने साल और ये याद करिए, 70-80 का दशक इंदिरा गांधी जब थी, गरीबी हटाओ, तब वो नारा दिया था। तो इस सरकार ने ये नारा तो दिया नहीं। ये तो गरीबी हटाने का नहीं दिया, कोई नारा नहीं, वो काम कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यही बात कह रहा हूं कि आप ये एग्जामिन करिए कि 9 साल में इस सरकार ने कोई काम किया गरीबों के लिए, ये नहीं किया। तो उधर से जवाब आएगा कि 1 2 3 4 5 6 मतलब काम की झड़ी लगी हुई है और एग्जीक्यूशन में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो ये तो आपको अप्रिशिएट करना। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, 23 करोड़ वापस। हम नहीं बात करेंगे आंकड़ों की बात नहीं। आंकड़े है ही नहीं हमारे पास। अब आप कहोगे इंटरनेशनल आंकड़े हैं, तो इंटरनेशनल एक आंकड़ा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, हमारे लोकल आंकड़े कुछ कह रहे हैं। तो आंकड़ों को छोड़िए चक्कर। हम इसीलिए बार बार ये देखिए ना, कितना जबरदस्त आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जब इस ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई बात कहेंगे तो वो झूठी तो नहीं हो सकती।
ये 24 लाख करोड़ हाईवे के लिए, 22,000 करोड़ आदिवासी बच्चों को पढ़ाई के लिए, 24 लाख करोड़ मुद्रा योजना के लिए, 40 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा बजट है। नहीं, वो 1 साल का बजट है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा है, ये जनरली एक बटन दबाया डिजिटल इंडिया का और वो पहुंच गया उनके आम आदमी के खाते में कितना आया? ये सब आम आदमी को ही फायदा मिलेगा, इसको किसको फायदा मिलेगा? कमाई कहां बढ़ेगी? इससे जनरेट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इससे लोगों को मतलब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अच्छी सड़कें बन गई, 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज भी मिल जाएगा, आपके घर में पानी आ जाएगा। कमाई का हमने ठेका नहीं लिया। संदीप जी माफ करना, सरकार प्रयास करेगी, सरकार ये करेगी लीकेज बंद हो, सरकार ये प्रयास करेगी कि डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके पास पहुंच जाए, सरकार ये प्रयास करेगी कि रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बिल्कुल फेयर पॉइंट है घनश्याम तिवारी।